ऊपर उठिए, जात पात नहीं है। सुपच, किरात, कोल, कलवार, हाँ, सब एक है, जात पात कुछ नहीं है। और वो अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो आपको तो साथ आना चाहिए, या फिर आपकी राजनीति पर असर पड़ता है इसलिए आप अब साथ नहीं आ रहे हैं। अगर जात पात की बात नहीं करेंगे तो वोट कहां से जात पात चलाने वाले धर्माचार्यों को इस बात को नसीहत दें। स्वामी प्रसाद मौर्य तो भुक्तभोगी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपको मालूम होगा इसी भेदभाव के चलते जाति अपमान के कड़वे घूंट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो इस देश के संविधान निर्माता थे, विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे, जर्रे जर्रे पर जाति अपमान से पीड़ित होना पड़ा। इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस में नहीं था, हिंदू हो के नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। आप और संविधान लागू होने के बाद हिंदू धर्म को बचाने के लिए धर्माचार्य आगे आए। 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये केवल जाति पीड़ा के कारण किया था। हिंदू धर्म बचाने के लिए धर्माचार्य आगे आएंगे, लेकिन राजनेता नहीं आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सामने नहीं आएंगे, वो सिर्फ पार्टियों पर हमला करेंगे। क्योंकि अगर सामने आएंगे तो फिर सम्मान की बात कर रहा हूँ, मैं तो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा हूँ। राजनीति नहीं चमक पाएगी ना, वोट की राजनीति तो कास्ट की राजनीति है। मैं तो दलितों के सम्मान की बात कर रहा हूँ, मैं तो पिछड़ों के सम्मान की बात कर रहा हूँ। कास्ट की राजनीति नहीं होगी तो फिर वोट कैसे मिलेंगे? आपको तो मिलकर स्वागत करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान के साथ मिलकर काम करिए। आप बोलिए कि उनके साथ काम करेंगे, साथ में नहीं बोलेंगे, उनके उस बयान के साथ खड़े होइए। सुकृति जी, आपको मालूम होना चाहिए, श्री संघ प्रमुख भागवत जी ने सच को स्वीकारा, हिम्मत दिखाई बात करने की। हाँ। तो अब बात यह है कि हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं वही उसके मुख्य आधार हैं। जब तक वो नहीं सुधारेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि संघ प्रमुख ने कह दिया कि जातियां पंडितों ने बनाई है, तो पंडितों को भी आगे आकर के इस समस्या का निदान भी करना होगा। हम तो भुक्तभोगी हैं, जैसी व्यवस्था आएगी हम उसका अनुसरण करेंगे। आज भारतीय संविधान है, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। स्वामी जी, मैं सिर्फ ये कहूंगी, आपके जैसे नेता शीर्ष पर पहुंचे हैं, आप प्रभावी नेता हैं, आप ही तो शुरुआत करेंगे। मैं कह रही हूं, मोहन भागवत के बयान का स्वागत कर रहे हैं तो साथ मिलकर उनसे कहिए, आइए चलिए हम साथ चलते हैं, आपके इस जाति प्रथा को खत्म करते हैं। ये जरूरी है। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सवाल आप पर उठेंगे कि आप चाहते ही नहीं कि जाति जाए। अरे जाति खत्म होना चाहिए भाई। जाति के आधार पर तो हमें परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, नीच कहा गया, अधम कहा गया, और धन धरती किसी को नहीं कहा जाना चाहिए, किसी को नहीं कहा जाना चाहिए। उसकी शुरुआत राजनेताओं को करना जरूरी है। नारी सूत्र न दिए काम, हमें पढ़ाई से रोका गया, महिलाओं को पढ़ाई से रोका गया। हमें धर्म के नाम पर क्या फायदा मिला? धर्म के नाम पर जो मालपुआ हलवा खाते रहे, चढ़ावा चढ़ाते रहे, दान दक्षिणा लेते रहे, फायदा तो उनको हुआ है। आज जिनको फायदा हुआ है वही आकर के समतापूर्वक समाज बनाने की पहल करेंगे, तब जाके बात बनेगी। आप ये कह सकते हैं धर्म से जुड़े लोग गलत थे। आप धर्म पर सवाल मत उठाइए ना, धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। और मेरा सीधा सवाल ये, राजनेता भी तो कुछ करेंगे, उनको तो सूट करता है जाति में बटा रहे समाज, वोट वहीं से तो मिलेंगे। आप भी तो कई सभाओं में अपने समाज से वोट मांगते हैं। देखिए आप पहले सुन लें, मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख हैं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक संगठन के अगुआ हैं, उनके संरक्षण में केंद्र की सरकार है। साथ काम करने की आवश्यकता नहीं, उनको आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं। उनको तो माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार कहना है कि इस बात पर इसको विचार करो, धर्माचार्यों से बात करके इस समस्या का हल कराना है। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, बयान हम कहते हैं, ठीक है, मैं ये कह रही हूं कि आप साथ नहीं जाएंगे, बयान का स्वागत करते रहेंगे। अगर आप साथ नहीं जाएंगे स्वामी जी तो मंशा पर सवाल उठेगा। ये राजनीति हर दल करता है, करूंगा उस दल पर सवाल उठेंगे। अगर आप साथ मिलकर इस जाति प्रथा को खत्म करने की बात नहीं करेंगे, साथ खड़ा होना है, मैं ये तय करूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगी आपसे स्वामी जी, मैं अगर स्वागत कर रहे हैं उनके बयान का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप धन्यवाद ही कहेंगे के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।